नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस और आज हम आपको हमारे वीडियो में खास मुलाकात कराने जा रहे हैं वीर थापा जी से। जी हां, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का नाम भारत भर में रोशन कर रहे हैं अपने डांसिंग से, अपने टैलेंट से। पूरे छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने भारत में रोशन किया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। वेलकम टू अवर चैनल सर। थैंक यू सो मच। सर, हमें बताइए आपने डांस से शुरुआत कैसे की? डांस तो मैं बचपन से ही करता हूँ, बट प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया 2013 में। मैं एज अ स्टूडेंट ही ज्वाइन किया था। देन उसके बाद फिर वहाँ पे मैं एज अ ट्रेनर जॉब करने लगा। लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा, तो फिर मैं स्पेशली कंटेम्प्रेरी मेरा स्टाइल है, तो वो सीखने के लिए मैं मुंबई गया टेरेंस लुइस एकेडमी में। वहाँ पे मैंने टेरेंस सर से अपने स्टाइल कंटेम्प्रेरी की ट्रेनिंग ली। एंड बॉलीवुड तो इंडिया के बच्चों में खून में होता है, तो वो मैं करता था बॉलीवुड। तो मेरा मेन स्टाइल बॉलीवुड एंड कंटेम्प्रेरी है। तो ऐसा स्टार्ट हुआ मेरी जर्नी डांस में। बेहद कम उम्र से आपने मतलब डांसिंग को अपना करियर चुना है, तो आपको फैमिली से इसमें किस तरह से सपोर्ट मिला? मेरा लक इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर सिचुएशन में। जब मैं कुछ मतलब अच्छे से इसमें अर्न नहीं कर रहा था या जो भी, उस समय उन्होंने दबाव नहीं डाला कि तुझे करियर चेंज करना चाहिए। नहीं तो मोस्टली आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है कि उनके परिवार उनको सपोर्ट नहीं करते। हर आर्टिस्ट का ये मेन प्रॉब्लम होता है आर्टिस्ट के लाइफ में, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा कभी नहीं था। मैं जितना करना चाहता हूँ, मेरे फैमिली ने मुझे उससे ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा। आपने डांसिंग को ही अपना करियर क्यों चुना? डांसिंग को इसलिए चुना मैम, क्योंकि डांस मेरी हॉबी है। बचपन से डांस करना मुझे बहुत पसंद है। और जब किसी इंसान की हॉबी अगर उसका प्रोफेशन बन जाए तो फिर लोड नहीं लगता काम करते वक्त। ऐसा लगता है मस्ती मस्ती में, मज़े मज़े में हो गया, तो वो एक काम भी हो जा रहा है और अपने खुश भी हैं हम। वीर, आप जिस स्तर पे अभी पहुंचे हैं, इस स्तर में पहुंचने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो ऐसा मैंने जब से स्टार्ट किया, आज भी सोचूंगा तो ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मतलब स्ट्रेस नहीं था माइंड में। लेकिन वो स्ट्रेस के साथ में काम करना ही ज़्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल से। जब तक लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई कठिनाई नहीं रहेगी, तब तक आपको लाइफ में काम करने का मज़ा नहीं आएगा। तो उसको मैंने अपने साथ में अपने लाइफ का एक नॉर्मल रूटीन में कर लिया है। तो वो हमेशा ही होती है। फाइनेंशियली बोल लो या किसी के बोलने का तरीका, आजू बाजू के डांस कर रहा है बट उसके आगे क्या, डांस तो कर रहा है ठीक है, बट और क्या करता है तू। बट लोग को लगता है कि डांस ही सब कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर डॉक्टर भी हैं या कुछ बड़े पोस्ट पे भी है, लेकिन आपको उस चीज़ का करने का तरीका सही नहीं है, तो वो भी आपको अच्छा काम नहीं दे सकता या नाम नहीं दे सकता। आपका काम भले जैसा भी हो, हम डांसर्स हैं, लेकिन हम लोग के काम करने का तरीका अच्छा है, तो वो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। आप लाइफ में उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। जो यंगस्टर्स आज की डेट में डांस में अपना करियर बना रहे हैं, उनको आप न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? डांस में बहुत स्कोप है अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं तो। और सिर्फ आपको ना हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि डांस के फील्ड में आपको एक लेवल पहुंचने के लिए नॉर्मल चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है। बाकी आपको किसी भी लाइन पे उस पर उतना ना लगे, लेकिन एज अ डांसर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट आपको बस सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। फिर आप लोग जो आयोजन करा रहे हैं बच्चों के टैलेंट को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग जो आयोजन करा रहे हैं, ये सिर्फ मैं नहीं करा था, ठीक है, मैंने स्टार्ट कराया है ये इस इवेंट को, लेकिन यही पहला इवेंट है ऐसा छत्तीसगढ़ का जिसको ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के सारे डांसर सपोर्ट करते हैं। इस कैंप का नाम है ICDC, इट्स इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ डांस कैंप। इसमें ऑल ओवर इंडिया से डांसर्स आते हैं, लगभग 400 से 500, जो कि एज ए स्टूडेंट आते हैं। एंड सिखाने वाले सिर्फ छत्तीसगढ़ के ट्रेनर्स होते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो है इस इवेंट का कि छत्तीसगढ़ के डांसर्स को प्रमोट करना और उनका जो टैलेंट है वो बाकी डांसर्स तक पहुंचाना पूरे नेशनल लेवल पे। तो ये थे हमारे साथ भारत के और हमारे छत्तीसगढ़ के वीर थापा, जिनसे हमें सही में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ में अगर हमने कुछ करने की ठानी है, अगर हमारे में टैलेंट है, तो हम अपना टैलेंट कहाँ तक ले जा सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।